गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। बेटा हमें दो चीज़ें पता रहना चाहिए। एक तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है ड्यू टू बार मैग्नेट की वजह से। जैसे ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, तो ये हो गया आपका बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये पहला पॉइंट। ये हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं जिसे मैग्नेटिज्म कहते हो आप। दूसरा कि मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ड्यू टू करंट। अगर किसी भी वायर से करंट पास हो रहा हो, जैसे ये वायर है, वायर से करंट पास हो रहा है, तो इसके वजह से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, यानी इसके वजह से भी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ऐसे आपको मैग्नेटिज्म के दो चैप्टर्स रहते हैं, एक बार मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिज्म, और दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिज्म। ये सबसे पहले कब पता चला? तो ये सबसे पहले आपको जिस साइंटिस्ट ने बताया उनका नाम था ओवरस्टैट। तो बेटा ये ओवरस्टैट एक्सपेरिमेंट करके जाना जाता। ओवरस्टैट एक्सपेरिमेंट एकदम सिंपल एक्सपेरिमेंट है। एक ऐसा बैटरी या तो सेल लगा दिया गया और इसको एक की और वायर कनेक्ट कर दिया गया ऐसे, और इसके बाजू में एक मैग्नेटिक नीडल रखी गई। ये मैग्नेटिक नीडल रख दिया। ओवरस्टैट एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है? तो उसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि वायर में से करंट पास हुआ तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये आपके ओवरस्टैट एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया। कैसे? तो यहां पे ले लिया बैटरी या तो सेल लगा दिया, यहां पे मैग्नेटिक नीडल रख दिया, यहां पे सपोर्ट दे दिया, यहां पे की लगा दिया। बेटा जैसे की क्लोज करोगे तो इससे करंट पास होगा। अभी करंट पास हो रहा है। वायर से जैसे ही करंट स्टार्ट होता है वैसे ये बाजू में रखी हुई मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती। तो बेटा वायर से करंट पास हो रहा है तभी ये डिफ्लेक्ट हो रही है। वायर का करंट बंद कर दो तो नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। इसके बाद अगर इसकी पोलैरिटी चेंज कर दिया जाए, यानी ये माइनस और ये प्लस, अब क्या हो जाएगा? करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। अब करंट आपका अभी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक नीडल आपकी अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। यहां पे आप कंक्लूजन क्या क्या मिल रहा है? जब वायर से करंट नहीं जा रहा है तो नीडल आपकी डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। जब वायर से एक तरफ करंट जाएगा तो नीडल एक तरफ डिफ्लेक्ट होगा। जब वायर से अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा तो नीडल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। इससे क्या पता चला कि करंट जा रहा है तभी नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, करंट नहीं जा रहा तो नीडल डिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब करंट वहां मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। ये सबसे पहले ओवरस्टैट एक्सपेरिमेंट ने आपको बता दिया। अब हमने तीन पॉइंट्स पढ़ लिए कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है बार मैग्नेट की वजह से, साथ ही साथ करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से भी। और ये किसने बताया आपको? ओवरस्टैट एक्सपेरिमेंट ने। अब करंट की वजह से जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन आपको राइट हैंड थंब रूल ने बताया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं, राइट हैंड थंब रूल। एक एक पॉइंट को बराबर समझना बेटा। अब हम लोग ले रहे हैं राइट हैंड थंब रूल। अब हमें ओवरस्टैट ने तो कह दिया कि वायर से करंट गया तो सराउंडिंग में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, और ये दिया किसने? राइट हैंड थंब रूल ने, उसकी डायरेक्शन। जैसे ये राइट हैंड लो आप, इसके थंब को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर दो। अब ये वायर में से करंट ऐसे जा रहा होगा तो करंट के डायरेक्शन में आपने थंब ले लिया, तो आपके जो कर्ल्ड फिंगर्स रहते हैं ये वाले, तो ये कर्ल्ड फिंगर्स आपको मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन देंगे। ये हो गया आपका राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर बेटा करंट नीचे की तरफ जा रहा होता है ऐसा, ये ऐसे मान लो, तो करंट अभी आपका डाउनवर्ड है, राइट हैंड लो आप, थंब को ले लो करंट की डायरेक्शन में, तो ये आ गया नीचे की तरफ, तो आपकी कर्ल्ड फिंगर्स ऐसे घूमेगी तो आपकी मैग्नेटिज्म ऐसा आएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी, ये ऐसे।
समझ में आ रहा है बेटा? इसके साथ साथ अगर वायर ऐसा लिया जाए, ये ऐसे, तो आपका करंट ऐसा आ गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। अगर आपने करंट ऐसा ले लिया, ये ऐसे, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी। राइट हैंड थंब रूल को अप्लाई करो आप, ये थंब को ऐसे कर दो तो ये कर्ल्ड फिंगर आ जाएंगे आपके। तो ओवरस्टैट ने बताया कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, उसकी डायरेक्शन किसने दी? राइट हैंड थंब रूल ने। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये आपको बॉयट-सवार्ट्स लॉ से मिलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बॉयट-सवार्ट्स लॉ। हम लोगों ने अभी 4 पॉइंट्स कवर किए। अब है अपना बॉयट-सवार्ट्स लॉ। अब ये एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है। ओवरस्टैट कहता है कि करंट गया तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि करंट अगर ऐसे जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी। ठीक है। अब बॉयट-सवार्ट्स लॉ क्या कहेगा कि नजदीक में रहा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग रहेगी, दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होगी, और दूर जाओगे तो मैग्नेटिज्म और भी कम होगा। तो वायर में से करंट पास हो रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप जितना नजदीक में रहोगे वहां मैग्नेटिज्म ज्यादा मिलेगा। जैसे जैसे आप कंडक्टर से दूर दूर जाओगे, आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी कमजोर होती जाएगी, वीक होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड को आप बी लेटर से दिखाओ। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी नजदीक में रहोगे तो मैग्नेटिज्म ज्यादा मिलेगा, दूर दूर जाओगे तो मैग्नेटिज्म कम कम मिलते जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द कंडक्टर। क्लियर? इसके बाद अगर हमने वायर की लेंथ ये ले ली, वायर की स्मॉल लेंथ, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस वायर का एक स्मॉल लेंथ ले लिया, इसको कह दिया डीएल। डीएल यानी स्मॉल लेंथ। सो अगेन मैग्नेटिज्म, स्मॉल मैग्नेटिज्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी लेंथ जितना छोटा लोगे मैग्नेटिज्म उतना कम मिलेगा, लेंथ ज्यादा लोगे तो मैग्नेटिज्म ज्यादा मिलेगा। डीबी स्टैंड्स फॉर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। आप यहां चाहे तो भी लिख सकते हो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से तैयार होने वाला स्मॉल मैग्नेटिज्म। आप देख लो बेटा बराबर, ये हमारा वायर जिसमें से करंट आई पास हो रहा है, इसका एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले लिया, ये वाला स्मॉल एलिमेंट के लेंथ को क्या ले लिया? डीएल। यहां से आर डिस्टेंस पर हम मैग्नेटिज्म निकालेंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू, उसको कह देंगे डीबी। ठीक है। अब ये लेंथ और डिस्टेंस, इनमें जो एंगल बनेगा इसको कह दो आप थीटा। सो योर मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इसके साथ भी उसका डायरेक्ट रिलेशन आएगा। तो बॉयट-सवार्ट्स लॉ, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसने क्या कहा? तो जिस वायर में से करंट पास होता है उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बॉयट-सवार्ट्स लॉ ने दिया, और वो फॉर्मूला आएगा dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। बेटा ये है आपका बॉयट-सवार्ट्स लॉ। सो व्हाट इज द dB? Small magnetic field produced by the small element dl carrying the current I at a distance of r, and length is making an angle theta with the r. पोजीशन वेक्टर r हमेशा अवे रहता है ऐसा, और ये आपकी लेंथ रहती है। यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है वो कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट। बेटा म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है?
4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये आपका म्यू नॉट का वैल्यू रहता है, इसको याद करना। म्यू नॉट इज नथिंग बट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अगर करेंगे हम लोग, ये म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻7, ऐसा आ जाएगा। सो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आप डायरेक्ट रख सकते हो यहाँ पे, कितना रहेगा उसका वैल्यू 10⁻⁻7। बेटा इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है, कि dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आप पहले 15 से 20 बार लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसको आप 15-20 बार लिखोगे ना, तब आपको उसकी आदत हो जाएगी, सिंपल लगने लगेगा। अब एक बार हम लोग देख लेते कि हमने क्या क्या पॉइंट्स देखे। वैसे सिंपल है पूरा चैप्टर, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कंपलसरी आते हैं एग्जाम्स में। हमने पहला पॉइंट ये पढ़ा था कि मैग्नेटिज्म बार मैग्नेट की वजह से होता है, नॉर्थ साउथ। सेकंड पॉइंट, ओवरस्टैट एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया कि वायर से करंट गया तो उसके वजह से भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। ये किसने प्रूव किया? ओवरस्टैट ने। उसके बाद राइट हैंड थंब रूल ने उसकी डायरेक्शन बताई कि करंट अगर ऐसे जा रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगी। थंब, राइट हैंड थंब ले लो करंट की डायरेक्शन में, कर्ल्ड फिंगर मैग्नेटिक लाइंस की डायरेक्शन देगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, उसका मैग्नीट्यूड किसने दिया? बॉयड-स्वार्ट्ज लॉ ने। बॉयड-स्वार्ट्ज लॉ से फॉर्मूला क्या मिला? dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। बेटा इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये फॉर्मूले को, ठीक है। अभी हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अलग अलग एग्जांपल्स में। अब अगर मान ले हम कि एक सर्कुलर वायर है, अगर हमने ऐसे सर्कुलर वायर ले लिया, क्योंकि ज्यादातर सर्कुलर वायर का इस्तेमाल होते रहता, प्रैक्टिकल यूज है इसका। अभी सर्कुलर वायर में से करंट पास हो रहा, मान लेते आई, तो बेटा वायर में से करंट पास हो रहा होगा तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। अब इसकी मैग्नेटिज्म की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से मिलेगी, तो इसका मैग्नेटिज्म ऐसा प्रोड्यूस होगा। आप देख लो बराबर, ये ऐसे होगा, यानी करंट अगर आपका ऐसा फ्लो रहा है तो अंदर की तरफ देखो तो मैग्नेटिज्म अंदर आएगा, मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड जाएगी सेंटर पे। इनसाइड मैग्नेटिक लाइंस के लिए क्रॉस बनाना, क्रॉस दिखाया तो मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड जा रही है, ठीक है। अब अगर किसी वायर से करंट ऐसा जा रहा होता, ये सर्कुलर वायर है, इसमें से करंट इस तरफ जा रहा है मान लो, ये ऐसे, तो अब आपका मैग्नेटिज्म कहां आएगा? आउटसाइड, तो यहां पे आएगा आउटसाइड। अगर आउटसाइड रहा तो क्या बनाना? डॉट। इनसाइड रहा तो क्या बनाओगे? क्रॉस। तो यहां पे सेंटर में बनेगा इनसाइड, जबकि बाहर की तरफ आएगा आउटसाइड। यहां पे करंट ऐसे जा रहा है तो ये मैग्नेटिज्म आएगा आउटसाइड। क्लियर? अब आपको दो चीजें क्लियर हो गई। डॉट का मतलब क्या? तो लाइंस आर आउटवर्ड, मैग्नेटिक लाइंस आर आउटवर्ड। और क्रॉस अगर रहा तो मैग्नेटिक लाइंस आर परपेंडिकुलरली इनवर्ड। अब ये वायर ले लिया, इसमें से करंट आई पास हो रहा है। अब बेटा इसका स्मॉल एलिमेंट ले लो पहले। वायर में से करंट पास हो रहा है तो इसके वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो आपको निकालना है, बी एट द सेंटर। हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट आई। तो बेटा बेसिक कौन है अपना? बॉयड-स्वार्ट्ज लॉ। बॉयड-स्वार्ट्ज लॉ का फॉर्मूला क्या है? dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब इसमें स्मॉल एलिमेंट आपने ये ले लिया, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ क्या ले लो? dl। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां से वहां तक का डिस्टेंस ले लो r। सो स्मॉल एलिमेंट से लेके
उस पॉइंट तक का डिस्टेंस ले लिया आर, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि ये तो एलिमेंट यानी टेंजेंट, और टेंजेंट का रेडियस के साथ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या रहती है 1, तो ये साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां समझ में आए यहां तक। अब ये डीएल का मतलब क्या है, डीएल इज नथिंग बट स्मॉल लेंथ, ये वाली स्मॉल लेंथ यानी डीएल। अब ऐसे और एक स्मॉल लेंथ लोगे तो ये आएगा, और एक स्मॉल लेंथ लोगे तो ये आएगा, ऐसे। तो सर्कुलर वायर की स्मॉल स्मॉल लेंथ को जोड़ोगे तो टोटल लेंथ मिलेगी। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट करने का मतलब जोड़ना, ये हुआ बेटा डीबी, डीबी यानी क्या स्मॉल मैग्नेटिज्म। स्मॉल मैग्नेटिज्म को इंटीग्रेट करूंगा यानी स्मॉल स्मॉल मैग्नेटिज्म को जोड़ूंगा तो टोटल मैग्नेटिज्म मिलेगा। तो मुझे पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिज्म निकालना है। सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिज्म आया था डीबी, ये वाला। फिर ऐसा और एक छोटा सा एलिमेंट, फिर इसका मैग्नेटिज्म डीबी, फिर यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट, फिर इसका मैग्नेटिज्म यहां पे डीबी। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे मैग्नेटिज्म को जोड़ेंगे। ये छोटा छोटा मैग्नेटिज्म, इनको जोड़ते जाएंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिज्म मिलेगा। तो आप इंटीग्रेट दोनों तरफ कर लो, कांस्टेंट को बाहर निकाल लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आर स्क्वेयर आई। बेटा ये पूरे कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ले लिया डीएल का, स्मॉल लेंथ का इंटीग्रेशन। यहां पे देखो बेटा करंट भी कांस्टेंट है, क्योंकि यहां से जो करंट पास होगा वही करंट यहां से पास होगा, वही करंट यहां से पास होगा, पूरे वायर से सेम करंट पास होने वाला है, इसलिए करंट भी आपका कांस्टेंट है। इसके लिए आप आर ले लो, इसके लिए आर ले लो, इसके लिए आर ले लो, इसके लिए आर ले लो, आप किसी भी एलिमेंट के लिए लो, आर भी आपका सेम रहेगा। तो करंट भी सेम रहेगा, आर भी सेम रहेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये पूरे कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया, बचा क्या आपका इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, समेशन करना। तो ये छोटे छोटे लेंथ को जोड़ते जाओगे तो आपको टोटल लेंथ मिलेगा, और टोटल लेंथ किसका मिलेगा, सर्कल का। और सर्कल का टोटल लेंथ कितना होता है 2 पाई आर, तो इसको लिख देंगे हम लोग। तो सर्कल की टोटल लेंथ होती है 2 पाई आर, समझा इतना। अब यहां से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये आर कैंसिल हो गया, यहां से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई को कैंसिल कर दो। और बेटा ये 2 है, ये 4 है, तो यहां पे 2 आ जाएगा, ये ऐसे। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। तो इसके सेंटर पे ये वायर से करंट आई पास हुआ, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर ऐसा आ गया। अब बेटा ये तो हुआ एक कॉइल की वजह से। ऐसे अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स रहे 2 3 4 5 6 ऐसे, अगर यहां पर n नंबर ऑफ कॉइल्स रहे तो आप इसको n टाइम्स कर देना, यानी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे तो म्यू नॉट एन आई कर देना। मान लो आपको डेरिवेशन नहीं आया, मान लेते हम लोगों को डेरिवेशन नहीं आया, तो हमने शॉर्टकट में अभी फॉर्मूला क्या याद रख लेना है। देखना पहला पॉइंट, बेटा वायर से करंट पास हो रहा है सर्कल के, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, ये फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे एन आई। अब ये देखो यहाँ पे एक बार कॉइल रहे, 2 बार कॉइल रहे, 3 बार कॉइल रहे, जितनी बार कॉइल रहेगी उतनी बार आप यहाँ पे n लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर n इक्वल टू 3 रहा तो यहाँ पे 3 टाइम्स लिख देना n इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है। अब अगर हमने आधा एक ही कॉइल दिया, एक ही कॉइल, तो b का फॉर्मूला क्या रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अब अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ आधा कॉइल दिया जाए, ऐसे इसमें से करंट पास हो रहा है, मैग्नेटिज्म यहां पे निकालना है,
सो ये बी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। अब हमारा बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r की जगह पे हो जाएगा 4r, यानी इसका भी आधा हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ 1/4 दिया जाए कि करंट पास हो रहा है और n की वैल्यू सिर्फ 1/4 है अपनी, तो अपना b का फॉर्मूला क्या बेटा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, ये फॉर्मूला है अपना। अब n की वैल्यू 1/4 ले रहे हैं तो 1/4 लोगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 1/8 ऐसा। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले को एडजस्ट करते आना चाहिए। तो आपको अभी फॉर्मूला याद रखना है, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर r रेडियस ऑफ कॉइल है और कॉइल में से करंट अगर I पास हो रहा है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, तो B एट दिस सेंटर निकालने का ये फॉर्मूला रहेगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। क्लियर बेटा? यहां तक के पॉइंट्स आपने अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है।